हाय वी आर लाइव अगेन। सो सॉरी, थोड़ा बीच में प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण लाइव डिसकंटिन्यू करना पड़ा, बट हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। नॉट बैड। हेलो 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 एवरीवन, जोहार, नमस्ते, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। जोहार। यस, 2035, नॉट बैड। और नंबर बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। यस, वी आर गोइंग वेल। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड जोहार। मैं हूँ रिया तिर्की, फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022, और फिर से मैं ये लाइव स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण मुझे दीपक तिर्की की आईडी नहीं मिल रही थी, बट आई थिंक वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है। तो होपफुली मैं बहुत जल्दी दीपक तिर्की को इसमें इन्वाइट करने वाली हूँ लाइव पे। बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होने वाले हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ इंटरेक्टिव होने वाला है। सो लेट्स गेट इन। एक सेकेंड, मैं अभी उनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ। होपफुली मिल जाना चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग, जोहार आप सभी को। अभी आई डोंट नो रांची में कैसा मौसम है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं मुंबई में हूँ। यहाँ पे भी थोड़ी बारिश हो रही है। आप लोग बताइए रांची का माहौल कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं? ऐड करो दीदी। यस, ऐड करना है मुझे, एक सेकेंड। हाय दीपक, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अगर तुम ये लाइव में हो तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट भेज देना ऐड करने का, क्योंकि मुझे फिर से तुम्हारा नाम नहीं मिल रहा है इसमें। आई डोंट नो व्हाट, क्या इशू आ रहा है। mm, mm, mm. मिल गया फाइनली, मिल गया नाम। ओके, अब मैं ऐड करने वाली हूँ दीपक तिर्की को। सिमडेगा में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मजा आ रहा होगा ठंडा ठंडा। अरे हेलो दीपक। हेलो हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा अरे इट्स ओके, अब हो झेल जाता है। लो नहीं, पता जैसा नहीं हो रहा कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण है। ओके ओके तुम्हारा नाम मुझे शो नहीं कर रहा था, बट अभी ओके एवरीथिंग इज फाइन, फिट एंड फाइन। ओके। सबको देखो, तुम्हारे जोहार। लिए कमेंट भी आ गया है, अरे दीपक रॉक्स। रियली रियली, थैंक यू एवरीवन, जितने लोग भी ज्वाइन किए। ओह दैट्स सो स्वीट दीपक। चलो, मेरे को बहुत कुछ पूछना है, ठीक है? वैसे तो ओके हमारे ओके इंटरेक्शन हुआ था जब हमने शूट किया था, बट स्टिल बहुत कुछ जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स, स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं झारखंड में, वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि कैसे आपने स्टार्ट किया, किस तरह से ओके आपका जर्नी रहा, अब तक की जर्नी कैसे रही, तो वो सब कुछ बहुत कोई जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ओके। दीपक तिर्की जो है, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, तो जी दीपक तिर्की जो है वो चक दे बच्चे के विनर रह चुके हैं बैक इन द ईयर 2008। और भारत की शान, आई थिंक उसमें आप टॉप 5 में टॉप थे, राइट? फाइव टॉप फाइव। टॉप 5 में यस थे, वो हुआ था 2013 में। और यस उस टाइम जब आप जीत के आए थे तो रांची का माहौल कुछ अलग ही था, है ना? यस। मतलब कैसा था, थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दो सबके लिए। मैं तो बोलने में क्या बोलूं अभी, उस टाइम जो था लिटरली सपना था एक। लिटरली जितने भी लोग वहां पे थे, जैसे रांची स्टेशन एक था जिसमें सब लोग आए थे, और मेरे स्वागत के लिए पूरे सुबह से खड़े थे। वो अरे, जो मोमेंट था ना, वो मैं भूल नहीं सकता। इतने इतने सबसे रियल वाला था वो। सबसे रियल वाला, ट्रू। यस तो मतलब बहुत कोई आपसे मिले होंगे उस दौरान, है ना, जब आप जीत के आए थे, तो यस यस। ऐसे कौन कौन थे जिनसे आपने स्पेसिफिकली मिला था और आपको बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, कि इतना आपको सपोर्ट मिला आफ्टर विनिंग? सबसे पहले तो जो सलीम सुलेमान जो थे, सलीम सर, वो मैं उनका हम्म, फेवरेट था। वो हम्म, मुझे बहुत पसंद करते थे क्योंकि मैं मेनली मेरा सिंगिंग है, तो मैं सिंगिंग करता हूँ, तो डांस तो हम्म, करते हम्म, करते प्रैक्टिस होते होते हो गया होते जैसे भी, क्योंकि वहाँ पे थे मेरे डांसर गुरु लोग जो सिखाते थे। जी जैसे जी जी। टेरेंस लुइस, उस समय टेरेंस लुइस जो थे, वो लिरिक्स उस समय स्टार्ट किए थे जर्नी, तो वो हमारे अच्छा। कोरियोग्राफर थे। फिर दीपक सिंह सर थे, वो हमारे कोरियोग्राफर थे। ये सब बड़े बड़े थे, तो
सिखा दिया जैसा भी था। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब मेहनत किया, जैसे स्टार्टिंग होता है ना गांव का बच्चे लोग अगर जाता है स्टेज पे, उतने बड़े मतलब स्टेज मिलना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम तो नहीं था बोलूंगा, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब ऑडिशंस देते गया हूँ, उसके बाद पता नहीं मतलब कितना दिया हूँ। मतलब सारे गामा पास स्टार्ट किया था 2006 से लगभग, मतलब मेरा जर्नी मेनली स्टार्ट हुआ था। जितने भी लोकल तो मैं पार्टिसिपेट करता था और उसको जीतता था लोकल तो लोकल गाने में। बैक जितना भी 2006 का बात करूं मैं, तो उस समय मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। उस टाइम मैंने सारेगामापा और ये चक दे बच्चे दोनों का ऑडिशन दिया था, तो दोनों पे मैंने क्लियर कर लिया था, बट जो सारेगामापा जो फाइनल राउंड था वो होना बाकी था। तो फिर मैंने सोचा कि जिस पे हो गया तो मैं उस पे ही करूं। तो वहां पे फिर रांची पे जैसे से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो फिर मैं बनारस मुझे बुलाया गया था। वहां पे फिर मैं सोचा कि डायरेक्ट मुझे अब फाइनल राउंड ही देना होगा। तो वहां पे फिर लिटरली कम से कम 6,000 लोग आए होंगे वहां पे। और वहां पे मैं फिर से लाइन लग के वहां पे फिर से मैं ऑडिशन के लिए गया था। तो वहां पे फिर से मैं गया, फिर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड क्लियर किया। फिर उसके बाद फिर मुंबई बुलाया गया, तो मुंबई पे मुझे लगा कि अब तो वैसे बात है सिलेक्ट हो गया हूँ, बहुत खुश था कि हाँ चलो, बैग वैग मम्मी मम्मी पर पैक करके ले गई कि चलो अब तो एकदम हाँ, आना है, तो 2-3 महीना के बाद ही आऊंगा, मतलब आना होगा, ऐसा ऐसा कुछ। तो वहां मतलब पे ये जाने, हाँ दिमाग में ऑलरेडी अच्छा से था कि हाँ हाँ मैं तो जल्दी नहीं आने वाला हूँ, अभी मुझे वहीं पे हाँ। मुझे लगा कि फाइनल राउंड में सिलेक्ट हो गया हूँ, अब मुझे जाके बस बस मतलब टीवी पे आना है। तो मैं सबको हम्म। कॉल करके बता दिया टीवी पे देखना, मुझे टीवी पे देखना। वहां पे जाके पता चलता है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, वहां पे जितने भी टॉप मतलब बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया से, सबको मतलब वहां पे फिर से ऑडिशन लिया गया था। तो वहां पे फिर ओहो। मुझे लगा कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी मैंने ट्राई किया जितना हो पाया वहां पे। मतलब कोरियोग्राफर आए थे तो वो लोग भी फिर कॉपी करना था स्टेप बाय स्टेप, तो फिर मैंने कॉपी किया था। फिर मतलब अच्छा वहां पे हुआ, फिर सिलेक्ट, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब भगवान का इतना शर्मा मतलब माँ सबसे बेस्ट कृपा था जर्नी वो। था तुम्हारा अब तक का, मैं ये कह कहूंगी। यार, तो मतलब तुमने कब डिसाइड किया कि म्यूजिक है जो मुझे करना है, मतलब और कुछ नहीं, मतलब बचपन से ही ये चीज हाँ दिमाग में था कि, या फिर बच कुछ फैमिली का इन्फ्लुएंस था, हो सकता है कि फैमिली वाले मतलब कोई होगा पेरेंट्स या फिर कोई इस फील्ड में, तो उसके कारण तुमको लगा कि ये करना चाहिए। कैसा मतलब कैसे तुम्हारा वो चीज स्ट्राइक हुआ कि म्यूजिक। बचपन में मेनली मम्मी थोड़ा बहुत गाती थी, तो मतलब स्कूल जो था तो छोटा सा था वह उस टाइम, 1 क्लास में लगभग होऊंगा, तो उस समय ऐसे ही गाता था टीचर लोगों के सामने, चलो गाओ। तो मैं गाता था, तो वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मतलब मैम जो थी उन्होंने कहा कि मतलब इसको डालो उस क्लासिकल पे, पापा को जैसे टीचर मीटिंग्स होते हैं तो फिर पापा डाले, मुझे क्लासिकल पे ले गए। वहां पे फिर एक अंकल है, मेरे जितने भी मेरे अंकल लोग हैं स्टार्टिंग में बहुत मेरे को मतलब सपोर्ट किए हैं, तो उनको मैं भूल नहीं पाऊंगा। तो वहाँ स्टार्ट हुआ क्लासिकल, मैंने सीखा। फिर वहाँ पे मेरे सुजान सर जो है उन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट मेरे को बचपन से ही मतलब बहुत अच्छे से सिखाया है। मैं उनको कभी नहीं अच्छा। मतलब जितना भी थैंक यू बोलूँ, क्योंकि वो मेरे हमेशा मतलब जो एक होते हैं ना मेंटोर, वो हमेशा रहे हम्म। हैं। तो उनसे मैंने सीखा, ट्रेनिंग लिया। तो उनसे मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन किया है क्लासिकल पे, तो वही सब है। तो फिर उसके बाद मैंने बचपन में जितना भी शोज वगैरह होते थे, जैसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं हम लोग की तरफ, तो यही मतलब होता है जैसे जत्रा। और जितने मेरे हाँ हाँ। मतलब पवन दा लोग हैं, और जितने भी लेजेंडरी मोनिका मैम लोग हैं, उन लोग मतलब परफॉर्म करते थे, तो मैं जाता था रात रात को, जब मैं छोटा सा था, कि मुझे मतलब एटलीस्ट चांस मिल जाए तो मैं गाऊं, ताकि मतलब होता है ना कि मेरा बचपन का डर चला जाए, तो वो मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए, तो इसके लिए मुझे पापा ले जाते थे। तो वहीं से फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुआ वहां से, फिर कहाँ स्टेज फिर गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे करते 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 फिर मैंने ऑडिशन आगे देना बढ़े। चालू किया। तो फिर मैंने तो छोटा, मतलब ये चीज इम्पोर्टेंट है कि हाँ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, क्योंकि हाँ सेल्फ टॉट, बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल, टॉट अलग चीज होती है और ट्रेनिंग हाँ। लेना अलग चीज होती है। तो आपने, अब मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा कैमरा हल्का सा टिल्ट कर देना, तुम्हारा फेस अच्छा से दिख जाएगा सबको ओके इसलिए। ओके, सॉरी हल्का सॉरी, सा। फर्स्ट है ना तो हल्का। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तो। और हल्का सा लिटरली और थोड़ा गायब सा हूँ मैं एडजस्ट हो सकता है तो कैमरा हल्का ऐसे। सा ऊपर, नहीं नहीं, ओके ऊपर ओके की तरफ, ऊपर की तरफ थोड़ा ओके तुम्हारा फेस। ओके, यस। यस। एक्चुअली वो परफेक्ट, दो अभी दो पे एकदम डिवाइड है परफेक्ट। ना, तो थोड़ा सा मेरे को इसीलिए। पता नहीं चल रहा है कि मेरे को लगा पूरे प्यार हो। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलो। वही तो मतलब सेल्फ टॉट और एक एक्सपीरियंस, नॉट एक्सपीरियंस मतलब ट्रेनिंग लेना, तो मतलब आपने हम्म, पूरा प्रॉपर अच्छा सा ट्रेनिंग लिया था कि यस। अगर इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में ग्रो करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग
होनी लेना जरूरी है। बिल्कुल बेसिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं हो सकते हो। क्योंकि कभी ना कभी वो आपको एक्सपोज कर देगा। थोड़ा सा भी अगर नॉलेज रहता है तो, अगर क्लासिकल बेस मजबूत है तो आपको मतलब कुछ भी गाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेनली ये होता है क्लासिकल सीखने या कुछ भी यस। जो ट्रेनिंग होती है। देन सीखना इज अ डिफरेंट थिंग, सीख लिया और उसके ऊपर एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। तो अब यस जितना यस। तुम बोलते हो कि इतने सारे में ऑडिशन दिया गया, तो उसमें से कहीं ना कहीं तुम्हारा एड ऑन होते रह गया कि चलो ये यस यस। इम्प्रूव करना है, इस और थोड़ा अबव जाना है। मैं तो अभी भी देखो ये चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा रिलेट करती हूँ तुमसे, ठीक है। तो जैसे ही मैं मिस इंडिया झारखंड का टाइटल जीती थी, झारखंड में पीपल वर लाइक क्रेजी। आई नो, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। एंड ये ऑल ऑफ सडन मेरे साथ हुआ था, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ओके। क्योंकि जो मेरा लाइन है, मॉडलिंग हो गया, ये सब को लेके झारखंड में अभी भी थोड़ा हाँ थोड़ा सा। मतलब वो नॉलेज होना, हाँ नॉलेज होना। अब जब तुम जीत के आए थे, इमेजिन, मैं तो सिर्फ चलो स्टेट टाइटल का टाइटल ही जीती थी बस, नहीं मैं मिस इंडिया नहीं बनी थी, ठीक है। नहीं और तुम पार्ट्स। पूरा इतना बड़ा कंपटीशन जीत के आना, यहाँ पे पूरा हर एक घर घर तुमको जानता था कि हाँ हु इज दीपक तिर्की। वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग के सामने परफॉर्म करके, एक नेशन वाइड जो तुम्हारा कंपटीशन था उसमें compete करके जीतना। और तुम अभी भी बोलते हो कि मैं तो बस ऑडिशन दे रहा था, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। Then वो मोमेंट में जीत के आना कितना कितना बड़ा फीलिंग था ना, मेरे मतलब लिए फॉर वो यू फर्स्ट स्पेसिफिकली। फर्स्ट जो शो था वो बस सपने से कम नहीं था, मैं बोला, क्योंकि सबका एक होता है ना। मेरे को लिटरली आइडिया नहीं था कि सच में मैं जाऊंगा जीत के आ जाऊंगा। क्योंकि फर्स्ट मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ था और मैं जाके उसमें जीत के आया था। तो मेरे को मतलब रांची वाले और जितने भी झारखंड और जितने भी अदर स्टेट है, जैसे आसाम, बंगाल के, और जितने भी मेरे मतलब एसटी लोग, जितने भी मतलब मेरे लोग जो है, इतने मेरे को सपोर्ट किए थे, मतलब उस टाइम क्या बोलूं। नहीं, ये चीज और तो अभी मैंने भी भी करते देखा है। हैं। जब जब एग्जैक्टली exactly, जब आता है कि हाँ। यूनिटी का, जब वो सपोर्ट सिस्टम का, तो बहुत। आई थिंक हमने एक दूसरे को हमेशा से सपोर्ट किया, पूरा कम्युनिटी की अगर हम बात यस। करें तो। एग्जैक्टली, सो दैट्स मोर ब्यूटीफुल। और एक मैं पूछना चाहूंगी कि देखो, जैसे कि अब तुम ये सिंगिंग फील्ड में हो, म्यूजिक में, ठीक है। तो ऐसे कोई सिंगर है जिसको तुम इंस्पिरेशन मानते हो, जिसको तुम देख के बड़े हुए हो, उनको एज अ गुरु तुम मानते हो, ऐसे कोई है? पहले तो मेरे सुखविंदर जी थे, जो जिनका मतलब मैं हाई पिच बहुत गाता था बचपन में। हम्म। तो थोड़ा सा अच्छा। उसका मेरे पे था कि मैं मतलब उनको मैं मानता था कि उनका सिंगिंग मतलब मेरे से है, तो मैं उनको मतलब उनका गाना ही ज्यादा उठाता था। तो वो अच्छा। मेरे फेवरेट थे बचपन में। फिर जैसे बड़ा हुआ, फिर नॉलेज बढ़ी कि हाँ सिंगिंग कैसा है, तो थोड़ा सा वो बचपन का फिर बड़े में। तो अभी मैं मतलब विशाल मिश्रा जो मेरे भैया भी है, मतलब वो हम लोग एक साथ रियलिटी शोज पे थे, मतलब वो भारत की शान पे। तो यस यस, हाँ विशाल हाँ। मिश्रा। हाँ, तो उनको मैं आइडल मानता हूँ, क्योंकि जिस जैसे वो बड़े हैं ना। Right. हम लोग एक शो पे थे तो उनको मैं भैया ही बोलता था, जैसे हम लोग पार्टिसिपेट किए, क्योंकि मेरे बड़े थे तो लिटरली वो मतलब मैं देखता हूँ उनको, तो वही मेरे आइडल है कि वो जिस हिसाब से बड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह बनूं। विशाल मिश्रा को आप अपना आइडियल आइडल मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाओ। अगर वो देख रहे होंगे तो कितना खुश हो गए, अगर इन केस वो कभी देखे लाइव को तो बहुत बिल्कुल खुश हो बिल्कुल। जाएंगे। मैंने जो गाना बनाया था उनको भेजा भेजा हूँ, तो वो बोले थे मतलब सुन के बताऊंगा बोले हैं। तो वही अब वाओ। देखे क्या आता है, क्योंकि वो बिजी चलते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब कॉल आया था उनका। जैसे मैंने कॉल किया था तो वो बोले कि मतलब बताता हूँ, देखते हैं क्या आता है। होपफुली क्या अच्छा ही रिस्पॉन्स होता रिस्पॉन्स है। आएगा, ऑल द हाँ वेरी बेस्ट इस चीज के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी चक दे बच्चे के आप विनर रहे थे, ठीक है, तो हाँ। उसमें मतलब ऐसे कोई मोमेंट्स या फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका जो आप शेयर करना चाहेंगे? तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कह सकते हैं। चलिए मैं दो भाग में डिवाइड करती हूँ। द बेस्ट ओके। एक्सपीरियंस जो चक दे बच्चे में था, जीतना तो आई नो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था ही, लेकिन हाँ। उसके अलावा थ्रू आउट द जर्नी, चक दे बच्चे के थ्रू आउट द जर्नी में कौन सा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, और कौन सा सबसे वर्स्ट, नॉट वर्स्ट लेकिन ऐसा कुछ खटास वाला एक्सपीरियंस? ओके ओके, तो चक दे बच्चे में मैं मतलब जो सबसे बेस्ट मैं पहले बताऊंगा। क्योंकि जैसे ग्रैंड फिनाले हुआ था, तो लास्ट जो जैसे नाम हम लोग को बोला गया था, मैं मनोज सर और जो मेरी पार्टनर थी निष्ठा, हम लोग तीनों लिटरली स्टेज पे मतलब ऐसे करके ना पूरा गिर गए थे। मनोज सर एकदम उठाए दोनों को, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि अभी भी वो दिमाग पे एकदम क्या बोले घर कर गया है, बोलते हैं ना वो, मतलब हाँ कभी हाँ। जाएगा नहीं वो चीज। बहुत अच्छा, सबसे मतलब फीलिंग्स बोलूंगा ना तो वो सबसे बेस्ट है अभी तक। और सबसे वर्स्ट मैं बोलूंगा शो का, के जैसे फर्स्ट
बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम लोग जोड़ी बने थे ना, एलिमिनेशन राउंड जैसे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले हम लोग बॉटम पे गए थे। मतलब बॉटम पे जाके से जीतना, वो भी मतलब क्या बोलूं उस चीज पे। एग्जैक्टली। निकलने नहीं वाले नहीं। थे वहां से, फिर हम लोग, क्योंकि बहुत खराब परफॉर्मेंस था हम लोग का फर्स्ट में, और वो मेरे पे था क्योंकि मेरे कॉन्फिडेंस बहुत लो था। अच्छा। फिर मेरे मेरे पार्टनर थी, मैं उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने भी मतलब बहुत बूस्ट किया। और मतलब वहां से जो मतलब उसके बाद फिर मैं उसको फिर बाद में ओवर पावर करने लगा। होता है ना कि स्टार्टिंग में कमजोर हो, मेरे मेरे हाँ। टैलेंट था, बट एक होता है ना कि गांव से अब गए उतने बड़े स्टेज पे, तो थोड़ा डर लगा रहता है कि क्या डर अगर लगा उस, रहता और है। उस टाइम पे 2008 पे जबकि उतना टीवी वगैरह नहीं हुआ करता था, अभी नहीं। तो इतना सारा प्लेटफॉर्म्स आ गया है, तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता है लोगों पे। सही बात है। नहीं नहीं, हाँ। दैट्स वेरी ट्रू। और मतलब आई थिंक चक दे बच्चे के बहुत सारे सेलिब्रिटी जजेस थे ना, जैसे हम्म। रवीना टंडन हो गए, गणेश यस। आचार्य हो गए, फिर उसके बाद मनोज तिवारी हो मनोज गए। तिवारी। तो हाँ, बहुत सारे कोई थे। मैंने और आपके दो तीन क्लिप्स भी देखे हुए हैं। तो मतलब कैसे, कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने सारे सेलिब्रिटीज के सामने परफॉर्म करना एंड एवरीथिंग। सपना, मैं सपना ही बोलूंगा ये। हम लोग छोटे रांची जैसे शहर से मतलब इतना बड़े जाना उस टाइम, कभी ऐसे धोनी। प्रेशर नहीं फील हुआ? कभी ऐसे प्रेशर हाँ। फील नहीं हुआ? क्योंकि जब देखते हैं ना हमारे सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और हम तो है कि हम जस्ट बिगिनर्स हैं, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग देखते इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम कैसे परफॉर्म करें, हम थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो किसी एक ऐसे पर्टिकुलर जज या फिर एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाए थे, आप बहुत क्लोज अपने आप को महसूस कर सलीम पाए थे? सर थे, सलीम सर। सलीम अच्छा, मचे सर सलीम थे, सर। तो मतलब मैं उनका शो में फेवरेट हुआ करता था। मतलब शो में मतलब होता है ना कि हाँ, दीपक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई लाइक, मतलब मेरी धोनी पार्टनर ने तो थी। नहीं जिता दिया? नहीं नहीं नहीं, मनोज सर। मैं सारा क्रेडिट मनोज सर को दूंगा क्योंकि वो देसी धुरंधर जो हुआ करते थे, तो वो उन्होंने इतना मतलब हम लोग पे मेहनत किया है ना। और मेरे को अभी भी मानते हैं, अभी भी मेरी बात होती है उनसे, पूछते हैं मनोज कैसे सर क्या से? कर रहे हो। हाँ, तो वही सब चलते रहता है कि मतलब क्या, अभी तो इतने बड़े लीडर बन गए हैं। मैं मुंबई में जब था, जैसे 12th पास किया था, तो उनके फ्लैट पे ही रहा था। उन्होंने मुझे अच्छा। रखा था, मैं वहां से अपना म्यूजिक प्रोडक्शन कंप्लीट किया था जितना भी हाँ होता हाँ। है सीखने का, मतलब जो चाह रहा था, 2 साल वहां पे मैंने सीखा हुआ हूँ। तो उनके फ्लैट पे ही रह के मैं करता था। तो तो मतलब ये सीन सही आशीर्वाद। है कि छोटे छोटे सिटीज से रहना, ये सब एक एक एक्सक्यूज कह सकते हैं। हाँ अगर आप में टैलेंट है, हाँ। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है, तो सामने वाले वो चीज को आंक लेते हैं कि अच्छा ये लड़का आगे तक जाएगा, इसको मुझे सपोर्ट करना है। तो बिल्कुल उसी कारण बिल्कुल। आपको मतलब सपोर्ट किया उन्होंने, मनोज वाजपेयी ने। मनोज करेक्ट तिवारी। करेक्ट। बस मनोज सॉरी। तिवारी, मनोज सॉरी। तिवारी, ओके। यस गुस्सा हो जाएंगे एग्जैक्टली। अदरवाइज, उनको पता चलेगा, देखेंगे। सॉरी सर। चले चले। सो चले। मैं अभी भी याद करती हूँ कि जैसे तुमने बताया था कि आप धोनी से मिले थे, यस। ठीक है, जब आप जीत के आए थे। हम्म। फिर और पॉलिटिशियन से आप मिले थे, आपका इंटरेक्शन हुआ था पॉलिटिशियन से, हर कोई आपसे मिलना चाहता था, आपको ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करना चाहता था। तो धोनी सर से कैसा रहा इंटरेक्शन, मतलब कैसा मिलना हुआ एंड एवरीथिंग? मैं बोलता हूँ सपना ही है। और जैसे धोनी भैया जो है, मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब एज ए ह्यूमन, मतलब उनको मैं सामने से जाना हूँ तो वो बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि वो ग्रैंड फिनाले पे भी आए थे मेरे, और मुझे इनवाइट किए कि आओ घर पे मिलने के लिए, मैं गया था मिलने भी। और वो मुझे बोलते थे कि कभी भी अगर होगा तो आना मिलने, क्योंकि उसके बाद तो मैं पढ़ाई पे ज्यादा ये रहता था। उनका भी फिर वहां से स्टार्ट हुआ था जर्नी, धोनी भैया स्टार्टिंग मतलब उस टाइम पे वो मतलब वर्ल्ड कप सब खेल रहे थे, तो उसके बाद फिर हाँ। उनके बाद बढ़ते गए, तो फिर समय नहीं हो पाता है ना उनके पास। ये तो होता है कि कैसे जाके मिलूँ, अब होता है मतलब आना बहुत कम होना चालू हुआ उनका, तो फिर ट्रू ट्रू ट्रू। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा टाइम गैप आ गया बीच में, तो उसकी वजह से परफेक्ट। मेरे को नहीं पसीना सीरियसली, बहुत आ धोनी रहा सर से है। मिलना तो एक सपना ही है, कहूंगी मैं भी। मेरे को यस। भी कभी चांस मिलता है, ऑब्वियसली सब कोई चाहते हैं कि एक बार मिले। हाय दीपक एंड रिया, देखो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे तभी यस। से। मैं हेलो। उसी को पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। सो अभी तो अभी तुम्हारा वो पास्ट में तुम्हारा जर्नी था, बैक इन 2008 2013, फिर उसके बाद वो तुम्हारा सक्सेस था, वो तुमने वहां अचीव किया। अभी क्या, अभी का प्लान क्या है? हम वो जानना चाहते अभी का प्लान हैं। ऑफ मेरा कोर्स यही। ये
सजनी मोर तो यस, मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ, सजनी मोर रिलीज होने वाला है 25 बिल्कुल सितंबर बिल्कुल 2022। आप सभी जरूर से देखिएगा, चैनल जरूर यूट्यूब से। दीपक तिर्की का चैनल है, उसमें अपलोड होगा, आप जरूर से देखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि हम दोनों, आई थिंक हम लोग बहुत क्यूट लग रहे हैं वीडियो यस में। यस, बहुत मतलब सबका इतना अच्छा मेहनत है, मतलब मैं चाहे वो म्यूजिक हो, जय दुरायबुल सर जो है, फिर ट्रू। आपको शशांक हो गया, तरुण हो गया, हर्ष एग्जैक्टली। हो गया, आप हो गए, इतना सबको एक आकांक्षा हो गया, आकांक्षा कैसे भूल सकते, तो सब आकांक्षा, इतने उसको इतना मत बोलो। आकांक्षा। नहीं नहीं, मेरा मेकअप थोड़ा कम गया था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा ठीक है ना, तो मैं लड़का नहीं रिवेंज भूलता। ले रहा है कि मेरा मेकअप कम की थी, इसलिए मैं नहीं 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 आकांक्षा नहीं, का नाम नहीं बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं भूल सकता, बहुत मेहनत किया है सबने, और ये टीम एफर्ट एग्जैक्टली। है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मतलब आके सुने, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एग्जैक्टली। चाहता हूँ कि आने वाले समय पे अच्छा अच्छा, मतलब जितना भी नागपुरी जो सीन है, और जितना भी लोग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ मतलब उनको लेके अच्छे से यहाँ का मतलब म्यूजिक, चाहे फिल्म हो, उसको ग्रो करने में हेल्प करूँ मैं, ताकि होता है ना अपना रांची झारखंड और जितने भी बंगाल के लोग जो सुनते हैं, सब तरह मतलब ये बस छा जाए, यही कहूंगा। सीरियसली, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सबको। मस्त लग रहे हो आप दोनों, थैंक यू सो मच जूली। वेरी अरे मैं एक्साइटेड। हैंडसम अच्छा लग रहा हूँ दीपक, क्या? अरे आ, नहीं, देखो मैं, पहली बात तो मैं ऑन किया, ठीक है, लाइव फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ, बहुत दिन के बाद गैप हो गया, तो मतलब सीखना है मेरे को भी लाइव कैसे आया जाता है, तो थोड़ा सा बेयर कर लो आप। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चले, नहीं वो कोई कोई सब स्टार्टिंग तो कहीं से होना ही है ना, ओके ओके, ऑब्वियसली। यस तो यस। ये बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। रिया जी आर लुकिंग सो क्यूट, थैंक यू मैम, बिग बिग बिग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम आपका बीएफ कौन है? बताओ बताओ। आई एम सिंगल past 5 years and I'm happy. Really? You're so gorgeous. Love you. Thank you so much. अच्छा दीपक, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा एक गाना गा सकते हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई एक ओके गाना, ओके मतलब मैं अभी ओके ओके सजनी मोड तो अभी हम नहीं गा सकते फॉर श्योर, नहीं तो फिर ओके, मैं पानी पी लेता हूँ। तरन हाइप हो जाएगा पूरा। हम्म, एक सेकंड में सुर ले लेता हूँ, ठीक है, ओके। मुझे पता था आप गवाओगे। आप तो पूरा रेडी बैठे हो। मैं- मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दिए हुस्न की खाली तिजोरियां, चाहत की सियाही से लिखी है जाने तूने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। दैट्स सो क्यूट, बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू। सब कोई को बहुत पसंद आया। वाह दीपक जी, थैंक यू सो मच। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। इसमें सारे, मतलब देखो, अभी हम जब गाने का बात करते हैं, ठीक है, ये यस मेरे यस, तरफ से एक ऐसा क्वेश्चन, मैं मेरे को भी थोड़ा जानना था कि हम जब गाने की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा वॉइस ठीक हो, गला ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, तो उस तरह से कोई प्रिकॉशंस लेके चलते हो? मैं सच बता रहा हूँ, मेरा अभी गला बैठा हुआ है, आप लोग को लग रहा होगा। तो कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम खा क्या, लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ ना, फ्रेंड्स लोग हैं ना, तो हाँ। फुटबॉल खेल रहे थे, तो मुझे बुलाया आओ खेलने के लिए, तो मैं हम्म। खेलने चला गया था, तो थोड़ा सा उसी में भीगा ना, थोड़ा गला बैठ गया अच्छा उससे। अच्छा, इसीलिए हाँ इसीलिए, हाँ ट्रू ट्रू, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैनेज हो हाँ। जाएगा। सो हम चक दे बच्चे की तो बात कर लिए, ठीक है, तो हाँ, भारत की शान वो कैसा हुआ? 2008 में वो चक दे बच्चे, हम्म। 2013 में भारत की शान, तो वहां पे कैसे अपॉर्चुनिटी मिला? 2014 13, हाँ 13 पे जैसे ऑडिशन हुआ था वहाँ पे मुंबई पे,
ऑडिशन हो हम्म, रहा था इसका, डीडी हम्म, चैनल पे आता था ये तो अच्छा। वहाँ पे मैं गया था इनिशियल। जितने भी वहाँ पे सब तो रियलिटी शोज के ही वहाँ पे लोग थे, मतलब चाहे वो सारेगामापा हो, चाहे छोटे उस्ताद हो, जितने भी आपके बड़े बड़े रियलिटी शो सबसे मतलब आए थे। तो वहाँ पे सेलेक्ट करना था, वहाँ पे पर्दा वाला मतलब सीन रखा हुआ था कि आपको पर्दे के पीछे गाना, अगर आपका आवाज पसंद आएगा तो वो पर्दा हटेगा। ओ हो, ये बैक हाँ इन 2013 में कॉन्सेप्ट था। हाँ। तो अच्छा। मैंने गाया था तू ही मेरी सरसबी, क्या एक है मतलब गाना वो है जो, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने गाना गाया था। तो वो गाना कोई जैसे बात मैं 2 लाइन ही गाया था, उसके बाद ये पर्दा हट गया था। तो जैसे मैं गाया उसके बाद मेरे को लगा इतना जल्दी हटना नहीं था, फिर मेरे को नर्वसनेस स्टार्ट हो गया कि इतना अच्छा गाया गया। तो फिर स्टेज जितने मतलब 4 लोग जजेस जो बैठे थे, जितने ललित पंडित सब और जितने भी सर लोग थे, और जैसे मैम लोग, उषा उत्तुप जी, सब लोग बैठे हुए थे। तो उनके सामने जैसे आया फेस टू फेस, जैसा आया, हम पे बोल रहा अरे थोड़ा सा आराम से ही गाता हूँ क्योंकि नर्वसमेंट इतना हो जाता है ना, क्योंकि पर्दे पे आप गा रहे हो फिर अचानक से पर्दा हट जाता है। तो हट आपको जाता है। एक तो जजेस की आंखें दिखने लग गई, तो थोड़ा सा वहां से फिर होते होते फिर करते करते फिर वो वाला बहुत अच्छा चला गया। तो वहां से फिर वहां से भारत की मतलब शान में आपका सिलेक्शन हुआ था, फिर वहां पे यस। सिलेक्शन हो गया, फिर टॉप 5 में आए थे ना उसमें। हाँ टॉप 5 आया था। अरे वहां वाह, पे क्या भी बात मतलब है। बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे बहुत क्या बोलो, मनोज सर थे जो सपोर्ट करते हैं वहां पे भी, वो मतलब एंकर थे। सही तो बात। मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था कि वहां पे मुझे मिल गए थे। तो मुझे लगा था फैमिली फैमिली जैसा वहां पे भी माहौल बन गया था। नहीं, सही बात है। तो आप आप उनको अपना गुरु मानते हैं, हम्म। अगर देखा जाए तो, हाँ मनोज है सर। ना। मनोज सर को आप अपना हाँ गुरु मानते हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं मानती हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुरु। क्योंकि ठीक है, हमारे बिल्कुल बिल्कुल। हमको पता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हम कौन से हम हमारा करियर गोल्स क्या है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि अगर कोई गुरु ना हो तो आपको वो डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। हाँ सो आई बिल्कुल। थिंक गुरु होना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। मेरे जर्नी में भी गुरु का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहा है। इनफैक्ट मैं अपना स्कूलिंग से बताऊंगी। हाँ मैं बिल्कुल ब्रिलियंट बताओ अभी स्टूडेंट तो मैं थी नहीं, ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट तो हो नहीं, पांच पांच सब्जेक्ट्स में से मोस्टली 2 सब्जेक्ट में तो फेल ही हो जाती थी। तो कोई बात नहीं, सबका वही हाल होता था बचपन में। तो तो वो चीज़ था। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरु लोग ने भी मेरे ऊपर बहुत हेल्प किया। मेरे मेंटर्स हो गए, मेरे ट्यूटर्स हो गए। सो वो चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। क्या है कमेंट, रिया दिया फोन में इतना ब्यूटीफुल लग रहे हो, सामने देखेंगे तो फेंट हो जाएंगे। आई होप कभी सामने, डेफिनेटली डियर, कभी बिल्कुल सामने से बिल्कुल मौका बिल्कुल। मिले, मिले तो डेफिनेटली एकदम आई वुड लव टू एकदम मीट गिर यू। जाओगे आप लोग। तो अच्छा, मैं कुछ अब थोड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। डोंट वरी, पैनिक मत होना, ठीक है। ओके ओके, क्या है? तो 2008, यस। 2013, फिर उसके बाद बीच में ये थोड़ा सा ब्रेक आ गया, ओके ठीक है। तो ओके। उसके बारे में बताइए, जो ब्रेक आ गया था, कुछ क्या चीज हुआ एग्जैक्टली। मैं ये मतलब बुरा समय ही मानूंगा, क्योंकि इसके बीच में मेरा मेरा बहुत चीज खोया है, मतलब होता है ना चांसेस वगैरह वो चीज। क्योंकि मैं उस टाइम पे जैसे था, ब्रेक हुआ था, मतलब गला का जो इशू आ गया था मेरे पे। तो मैं मतलब सारेगामापा का ऑडिशन देने के लिए गया था। तो उस टाइम पे होता है ना, मैं थर्ड राउंड क्लियर किया था थोड़ा सा वहाँ पे। तो फिर उसका थोड़ा सा था ना, गला मेरे वहाँ पे मतलब जैसे हाई नोट गया थोड़ा सा क्रैक हो गया। तो फिर वहां से मुझे पता चला कि कुछ इशू है, तो फिर मैंने गाना बंद किया, क्योंकि गला मोस्टली मतलब मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो हम्म, वहां पे फिर थोड़ा सा जैसे फिर मुझे पता चला कि अरे थोड़ा सा इश्यू हो गया, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया इधर उधर, मतलब मुंबई पे भी दिखाया। फिर जाके मैंने फिर लिटिल बाद में मुझे पता चला वहां पे पॉलिप हो गया, मतलब मतलब जो होता है गले पे, जैसे आप बोलते हो तो एक पॉलिप मतलब वो आ जाता है ना। तो आप हवा पास मतलब हवा पास होने लगता है उसे, मतलब पूरे तरह से सटता नहीं है वो, मतलब चिपकता नहीं, क्या बोले। हम्म। ओहो। तो उसकी वजह से मतलब सीएमसी फिर मैं गया, फिर वहां पे पता चला कि थोड़ा सा ऑपरेट करके हटाना पड़ेगा। तो मेरे को एकदम कंप्लीट रेस्ट बोला गया, फिर उसके बाद कि आपको रेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर आप गाओगे तो फिर आपको ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होगा। तो वहाँ से थोड़ा सा सैडली ट्रेजिडी हो गया। फिर करते करते थोड़ा सा वहाँ पे फिर मतलब सर लोग जितने भी थे मेरे, जैसे सुजान सर, उन्होंने बहुत मोरल सपोर्ट दिया कि कोई बात नहीं, रेस्ट करो, अभी आ जाओ। मैं मुंबई से फिर
इधर पे मतलब रांची पे आ गया, तो उस समय मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। फर्स्ट ईयर में मतलब ज्वाइन किया था, उसके बाद ही मेरा ऑपरेशन के लिए मैं यहीं से चला गया था, सीएमसी। अच्छा तो अच्छा। फिर वहां से फिर ऑपरेट करके आया, फिर मैं जेवियर में था, तो ग्रेजुएशन तब तक मैं सोचा कि कंप्लीट कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन उसमें कंप्लीट फिर मैंने किया। फिर उसके बाद फिर जैसे फिर कोरोना काल आया ये, तो फिर ऐसे करते करते हील होने का समय मैंने दिया। मैंने उस टाइम एकदम ही नहीं गाता था, फिर धीरे धीरे करके अपने गलों को मतलब यूज टू किया कि धीरे से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा फोर्स नहीं देते हैं। तो फिर मैं एकदम कम ही बोलता था, अभी भी कम ही बोलता हूँ, पर होता है ना कि आप आए हो लाइव तो बोलना जरूरी है। ठीक। तो अभी मतलब कह सकते हैं कि कोविड का जब पीरियड आया हाँ तो हाँ उस टाइम आपको कहीं ना कहीं टाइम मिल गया कि थोड़ा मैं रेस्ट ले हाँ लेता हूँ हील करके, हाँ। क्योंकि सब चीजें ठप हो गई थी कोविड के टाइम में। हम्म 2-3 साल तो सब कुछ ऑलमोस्ट हम्म स्टॉप ही हो गया था, तो कहीं ना हम्म कहीं आपको उस चीज में टाइम मिल गया कि गला को रेस्ट हम्म देना चाहिए। तो हम्म। फिर हाँ भैया, का एक बार थ्रोट का ऑपरेशन हुआ था शायद, आई रिमेम्बर। यस, तो उनका ऑपरेशन हुआ था, बट अभी सब कुछ परफेक्ट हो एकदम गया है दीपक। एकदम परफेक्ट। तो अब एकदम दुगने जोश से लग जाना है कि अच्छा लो, हाँ अब वो एकदम। मेरा फेम था, अब उस चीज को मेरे को और आगे लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं जो भी करूँगा रांची झारखंड के लिए करूँगा, क्योंकि मुझे मैं जानता हूँ यहाँ पे कितने लोग मतलब चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ और अच्छे से मतलब गाना मतलब कमेंट्स आते थे, मैं कवर्स गाता था, तो कि आप नागपुरी में कब बना रहे हो, कब बना रहे हो, कब बना रहे हो, ये बताइए। तो तो ऐसे मैं कभी नहीं हुआ कि जब कंपटीशन में थे तो हाँ वहां पे एक बार नागपुरी में भी गाना गा दिया हाँ जाए, या फिर? मैंने गाया था। अब बहुत पसंद आया था सबको भी। अब मैं मनोज सर को सुनाया था जैसे, तो बोलते थे तुम नागपुरी गाना, क्योंकि मेरे वॉइस में ना वो थोड़ा सा होता है ना कि पहाड़ी वाला फ्लेवर आता है, तो वो ज्यादा सूट करता है वो चीज। तो झारखंड का जो अच्छा। होता है तो वो वाला टोन, क्योंकि मैं बचपन से ही जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ के लेजेंडरी, जो पवन सर लोग हैं और या फिर मोनिका मुंडू मैम लोग हैं, पंकज दा लोग जो है, ये लोग सब मतलब सुन के मतलब सीखा है इन लोग से ही। क्योंकि लाइव में जाता था तो उनके थ्रू ही मतलब गाने का मौका मुझे मिलता था, तो कैसे बोल सकता हूँ। तो वही चीज है। अच्छा, तो मतलब आपने गाया भी था वहां पे नागपुरी हम्म। सॉन्ग्स, है ना? हाँ एकदम न्यूज चैनल पे गाया था, तो वो और हाईलाइट हाँ। हो गया था। मुझे बोलते थे कौन सा गाना गाया था, अरे मैं कौन सा, फिर मैं ही भूल गया वहां पे फिर जाके पर मेरे को याद है वो एक थोड़ा सा। एक क्या? आई थिंक किसी का रिक्वेस्ट आ रहा है तभी से। ओके सॉरी, ओके। मिंज प्रतिमा। दीपक जी, एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए ना। क्या रिक्वेस्ट है? आई थिंक वो गाना गाने बोल रही है बार बार। ओके ओके। कोई तो कोई गाना उन्होंने बोला था, एक सेकंड, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक, तुम मिले प्लीज, तुम मिले सॉन्ग। अच्छा, वो मूवी का तुम मिले तो हम्म। दिल है हाँ वही यही वाला वाला गाना गाना। गाया था। हाँ चलो, तो अगर हो जाए, if you don't ओके mind। ओके। ओके। तू ही मेरी है सारी जमी, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। थैंक यू। थैंक यू। मजा आ गया। आई थिंक वो अब खुश हो गई होगी कि दीपक स्पेशली मेरे लिए गाना गा दिया। नो, थैंक यू सो मच दीपक, बहुत अच्छा लगा गाना थैंक यू सुन के। बिल्कुल अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल। एक नागपुरी सॉन्ग हो जाए, एक लास्ट ओके ओके। रिक्वेस्ट है, अगर कोई नागपुरी सॉन्ग हो आप तो। कोई बताओ, आपका कोई फेवरेट हो तो मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि देखो, मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है नागपुरी अरे सॉन्ग का, लेकिन ओके। किसी ने कमेंट किया है, देखो सीटी मारने का मन कर रहा है। सुपर गूज बम्स, बटरफ्लाईज। थैंक यू। यस। सो एक कोई नागपुरी सॉन्ग। अच्छा तो मैं पवन दा का एक गाना गाना चाहूंगा। हम्म, इसके लिए एक सेकंड। ओह, हम्म, आकांक्षा आ गई। अच्छा, कितना सा मेरे को स्केल नहीं मिल रहा, वो गाना मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो गाने।
देखो ना মই যা দূরে দূরে খেতে খলিয়ানে ঘরা খেতি লहराएला चले हलवैया रे पीछे से गोरिया रे काल के हिया भैया रे ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला है रे हमर सोना झारखंड यही ये थोड़ा सा मेरे को लाइन याद है मैं ब्यूटीफुल। कंफ्यूज कर रहा हूँ गलत ना गाऊं इसलिए मैंने आगे नहीं गा रहा हूँ सॉरी ओहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो बिल्कुल मजा आ गया लेकिन सुन के। अभी सजनी मोर जब रिलीज होगा ना, यस लोग यस पागल हो जाएंगे। आई एम बिल्कुल जस्ट वेटिंग, बिल्कुल आई एम सीरियसली वेटिंग 25th के लिए जब रिलीज होगा तो। एंड सजनी मोर से रिलेटेड मैं कुछ पूछना चाहूंगी। तो सजनी मोर, इसका ओके आइडिया कहाँ से आया कि ये करना है करके? सजनी मोर का आइडिया आया जैसे मतलब गाना होता है ना एक रोमांटिक मेरे को लिखना था गाना हम्म। क्योंकि वो गाना क्योंकि पहला स्टार्ट में करूँ तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हैप्पी से स्टार्ट करूँ क्योंकि मेरा वॉइस ही ऐसा है थोड़ा सा मतलब टेक्सचर वाइज कि मैं थोड़ा रोमांटिक वॉइस में ज़्यादा अच्छा मेरे को मतलब सूट करता है तो मैं चाहता था पहले इस पे मैं कंफर्ट पे गाऊँ फिर बाद में मैं होगा तो डांसिंग वगैरह होगा तो मैं चाहूंगा कि उस पे भी मैं गाना मतलब एक्सपेरिमेंट करूँ तो धगड़ वही धगड़ चीज वाला जो हाँ हमारा गाना नहीं होता है यहाँ पे झारखंड में, नाच गाने वाला। सो उसमें नहीं वो धगड़ धगड़ नहीं कॉन्सेप्ट बोलो से देखा जाए तो। वो हाँ। भी मतलब अच्छा अच्छा है बट वही है कि आप मतलब एक बीट पे आप मतलब कितने दिन तक चलेंगे वही चीज है झारखंड का म्यूजिक है ना मिठास से भरा हुआ है हम लोग का कल्चर ही ऐसा है मतलब सब लोग बोलते हैं झारखंड का गाना मतलब मीठा गाना एकदम मतलब नाच साथ में हल्का हल्का झूमना होता है तो वो चीज थोड़ा सा अभी मेरे को लगता है कमी रह गया है कि थोड़ा सा मीठा गाना आना थोड़ा बंद हो गया है मतलब हाँ हाँ हाँ। डांस पे ही मीठा गाना सो आना मे बंद बी, हो गया है मे बी हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ दीपक तिर्की ये रिवॉल्यूशन लेके आने वाला है कि देखो हमारी मैं नागपुरी बिल्कुल इंडस्ट्री में बिल्कुल बहुत नाच गाना वाला। ट्राई करूंगा कि झारखंड का म्यूजिक पे मैं जितना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ क्योंकि मैं अभी नहीं बोल सकता कि मैं एकदम चेंज कर दूंगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं अभी जो काम कर रहे हैं और मैंने उनका सबका गाना सुना हुआ है तो ये कुछ कुछ लोग हैं जो मतलब झारखंड को बढ़ाने में बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं तो मैं चाहूँ कि अच्छा अच्छा गाना बने जैसे आसाम नॉर्थ साइड पे अच्छे अच्छे गाने बनते हैं उसी हिसाब से पब्लिक लोग मतलब प्यार दें क्योंकि आने वाले समय पे हम चाहते हैं कि जितने भी झारखंड का गाना हो ना टॉप पे हो अब जैसे भोजपुरी इतने अच्छे से लोग आगे बढ़ गए हैं तो हमारा हम्म। कल्चर थोड़ा सा नीचे रह गया है गाने के हिसाब से क्योंकि मीठा वही। गाना आना बंद हो गया डांस हो डांस पे बेसिकली डांस पे भी मीठा गाना आ सकता है ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कि कुछ भी लैंग्वेज में मतलब डाल दे अच्छा अच्छा गाना भी आ सकता है तो आई थिंक सजनी मोर वही गाना हाँ है कि यहाँ से थोड़ा स्वीट मेलोडी, रोमांटिक, हैप्पी हाँ सॉन्ग। तो सजनी मोर ये तो कितना टाइम से सोच रहे थे कि सजनी मोर, मेरे को सजनी मोर से ही स्टार्ट करना है। ये गाना का मैं बताऊं ये गाना मैंने कंपोज किया था कि मैं सोचा नहीं था कि इसको रिलीज करूंगा तो कैसे कैसे फिर मैं सोचा कि कंपोज करते सोचा कि नहीं ये एक अच्छा ट्यून ग्रूवी एक आया है लाइन तो फिर मैं उस पे वर्क करते गया था फिर मैं सोचा कि पहला अगर निकालूंगा तो इसको भी निकालूंगा इसी का तो यहाँ से यस कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट इसका सिग्नेचर स्टेप भी आने वाला है ना, हाँ आपको सब सिग्नेचर पता स्टेप है जब हमने ना किया। मैंने थोड़ा बहुत कोरियोग्राफ ट्राई किए जो सीखा था पता नहीं कैसा लगेगा वो वीडियो पे पता चलेगा नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्योंकि आएगा शायद जो भी होगा। आई एम हम लोग को वेटिंग फॉर शायद इट। बजट की कमी हो गई थी क्या इसीलिए मैं ही कोरियोग्राफर अरे तो तुम इतना बड़े बड़े यस कॉम्पिटिशन्स यस में यस यस पार्ट लेके आए हो, तो हमको कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं है, हाँ तुम्हें ऑलरेडी ये टैलेंट है। बिल्कुल हाँ हाँ। ओके मैं बोल सकते हैं ऐसा हाँ तो थोड़ा फिर बहुत और सीखे क्या गया हो दिक्कत तो है? कर लेता हूँ डांस बट स्टिल देखो, हमारा जो शूट था, हमारा जो जो भी शूट हमने कंप्लीट किया, आई थिंक बहुत अच्छा था। इट वाज नहीं फन, बिल्कुल एनवायरनमेंट अच्छा बिल्कुल था। बिल्कुल कब एंड बीत गया पता नहीं चला काम एग्जैक्टली करते मतलब करते बहुत जल्दी हमने शूट कंप्लीट किया। एंड हमारी पूरी टीम, तो हमारी जो पूरी टीम थी, आकांक्षा, शशांक, तरुण, सब कुछ मतलब इट वाज बहुत द बहुत बेस्ट, सबने बहुत मतलब है ना? मेहनत किया है लिटरली स्पेशली मेहनत हुआ तरुण है लेकिन बहुत अच्छा मतलब अच्छा मैनेज करने आउटपुट में आया बहुत जिस आगे तरह दौड़ा से। है एग्जैक्टली और इस बहुत तरह से दौड़ा अभी है वो जब हम लोग वीडियोस देख रहे हैं तो अच्छा हाँ लग रहा है देख के। इनफैक्ट मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं इस तरह से डेब्यू करूंगी नागपुर इंडस्ट्री में, ठीक है? क्योंकि मेरा मोस्टली था कि मे बी यस शायद वो नाच गाने वाला और वही हाँ वो जॉनर में जाके मैं उसी में कहीं ना कहीं मेरा डेब्यू होगा। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं थी की थी कि इस तरह से मेरा डेब्यू होगा।
इनफैक्ट मैं तो वही बोलूंगी, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू कि तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया नहीं, उस चीज मैं की। खुद को मानता हूँ क्योंकि आप अभी अभी जितने भी लोग आते हैं आपके मतलब चाहने वाले लोग हैं सब जो आ रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे पे ज्यादा मतलब लोग मुझे मतलब अभी देखने आ रहे हैं। मैं लिटरली मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने हाँ बोला हमारे प्रोजेक्ट को, क्योंकि मैं चाहता था कि आप ही हो और मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा जोड़ी मैच हो रहा है तो थोड़ा करते हैं थोड़ा अच्छा से। सबसे बेस्ट हम लोग लग रहे थे, यस। मेरी मम्मी ने जब पहले बार हाँ। देखा तो मम्मी बोली यस थी तुम यस लोग यस। दोनों कितने अच्छे लग रहे थे करके। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है, क्या हो गया, कोई मेरा सुन ही नहीं रहा है, सब क्या नहीं गुस्सा सुन हो रहा रहे है हैं। आपका। सो सॉरी, हम लोग थोड़ा सा बात करने में इतना बह गए थे। तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था तुमसे कि अभी तुम ये कॉन्सेप्ट से आ रहे हो ना, मतलब तुम्हारा स्टूडियो और तुम्हारा एकेडमी खोलने का तुम हाँ, आप सोच रहे हो यहाँ मेरा रांची में। एकेडमी भी खुलने वाला है तो उसके लिए मैं एग्जैक्टली, थोड़ा सा तो मेहनत कर रहा मतलब हूँ। वो उसके ऊपर थोड़ा बताओ कि क्या है क्या नहीं, मे बी ऐसा हो सकता है हमारे अभी जो हाँ व्यूवर्स हैं, हो सकता है कि हाँ। इसमें ही तुम्हारे कोई स्टूडेंट बैठे हो जिनको आपसे नहीं, सीखना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एकदम सबको मतलब है अभी मैं एकेडमी खोल रहा हूँ डिपटी बाईपास रोड पे। तो मतलब अच्छा चाह रहा हूँ कि मतलब जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट लोग हैं जो जो बच्चे लोग हैं जो जो मतलब सीखना चाहते हैं पढ़ना, क्योंकि मैं देखा हूँ कि यहाँ पे बहुत कम है जो मतलब प्रोफेशनल लेवल पे सिखा पाते हैं, क्योंकि बस नॉर्मल सिखाते हैं। और मतलब क्लासिकल तो क्लासिकली आप सीखोगे थोड़ा सा मतलब होता है ना एक्स्ट्रा जो होता है आपको मिलना, जो आर्टिस्ट लोग से मिलाना ये सब, वो सब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लैक कर रहा है वो सब मैं पूरा करूँ। और स्टूडेंट में निकालूं कि झारखंड बहुत टैलेंट है। जब मैं निकल सकता हूँ तो वैसे बात है कोई भी निकल सकता है, क्योंकि छोटे से शहर से मतलब गांव से बोलूंगा, गांव से डिड्डी जो मेरा गांव है। तो होता है ना कि बचपन से कुछ हो पता नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं, सब लोग इधर उधर अपना स्कूल जाते रहते हैं, कोई कोई क्या काम करते रहते हैं। मतलब गांव में क्या होता है कि ज्यादा अपने में रहते हैं, ज्यादा बाहर लोग से दूर, मतलब क्या चल रहा है उतना आइडिया नहीं रहता है। वो उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो है कि फोन आ गया तो अभी आप कर रहे हो, पर पहले होता है कि गांव में आप जैसे कुछ भी शादी होता तो पूरे गांव वाले इकट्ठा होके बस गांव तक में ही मतलब जितना भी हो लोग में मतलब मस्ती होता था या कुछ भी त्योहार सेलिब्रेट किया जाता था। तो वही चीज है, हम्म, उसके उससे आगे निकले और जितने बच्चे लोग अभी है उनको मतलब पॉइंट। स्टेज प्रोवाइड क्योंकि करो। देखो, हाँ इम्पोर्टेंट है ये, तुम्हारी जर्नी से भी हम्म। ये चीज बहुत ज्यादा वैलिड हो चुका है कि सेल्फ ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज्यादा है कि तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तुम कहीं भी हाँ। ट्रेनिंग लो। तो वो हम्म। चीज, तो तुम्हारा बिल्कुल एकेडमी बिल्कुल। कब तक खुलेगा, कब कब तुम फाइनली मैं उसको ओपन मैं करने ट्राई वाले हो? करूंगा न्यू ईयर तक सब कंप्लीट हो जाए। अभी इंटीरियर चल रहे हैं तो इसी के लिए। डिप्टी तो तरफ है ना? हाँ, डिप्टी बाईपास रोड डिप्टी पे। तरफ, हाँ। डिप्टी बाईपास रोड, देखो जो भी मेरे व्यूअर्स है सबको मैं बता दे रही हूँ, डिप्टी बाईपास अभी रोड है, खुला नहीं तुम्हारा है तो एकेडमी खुलने वाला है। खुलने हाँ। वाला है न्यू ईयर तक, चल। होपफुली खुल जाएगा। सो अगर आप सीखना चाहते हैं इनसे तो डेफिनेटली आप एकेडमी ज्वाइन बिल्कुल करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कमेंट्स भी आए हैं, सो ट्रू, यू लुक सो क्यूट टुगेदर, ऑफ कोर्स वी लुक द बेस्ट टुगेदर। दी आर वेरी ब्यूटीफुल, आई कैन स्टेयर यू द होल डे, थैंक यू। व्हिच लोकेशन? लोकेशन इज डिप्टी बाईपास रोड। और हम्म। अंशु तभी से जोहार बोल रहे हैं आपको, सो सॉरी जोहार आपको भी मेरे तरफ से, हम दोनों के तरफ से। सॉरी रहेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है इतने मतलब बात करने में बिजी हो जा रहे हैं, आप लोग कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। नहीं देख पा रहे थे, एग्जैक्टली exactly, हम इतना ज्यादा फ्लो में चले गए थे। एंड अच्छा, कुछ ऐसा का मतलब कुछ ऐसे मेमोरीज, कैन यू प्लीज सिंग वन मोर फॉर द पीपल हु हैव जॉइंड जस्ट नाउ? यस, थोड़ा थोड़ा टाइम दे दीजिए, 2 मिनट, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। तो सजनी मोर का जो एक्सपीरियंस था, उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा तुम्हारे? मेरी थोड़ी मेरे लिए तारीफ भी कर दोगे तो इट्स नहीं फाइन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं क्या, क्योंकि इतने ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस मैं बोलूंगा सारा का सारा आपका मतलब होता है ना बिल्डअप दिया हुआ है कि हाँ चलो करो ऐसे करो वैसे करो। क्योंकि होता है ना कॉन्फिडेंस, रांची में आप रहते हो इतने दिन तक, आप क्या बोलो मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा इधर पे बिजी हो, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, तो अचानक से खुलने में वो टाइम आता, तो आपने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि होता है ना कि थोड़ा सा आते साथ स्टेज का थोड़ा सा या तो कैमरा के आगे थोड़ा सा मैं आइडिया हो गया है, पर नर्वस बहुत था उस टाइम पे। तो आपका जो बूस्टअप आया कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि सीन्स वगैरह थोड़े से थे मतलब होता है ना कपल्स वाले सीन्स, तो वो करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, आपको लग भी रहा होगा।
नहीं, मेरे को तो मैं बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं था, क्योंकि देखो, अगर हम लोग कुछ करते, कुछ काम कर रहे हैं, हाँ दोनों दोनों ने बहुत ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट किया था, ठीक बिल्कुल। है, एट द एंड ऑफ द डे मैं वही बोलूंगी। और हमारा एनवायरनमेंट, वहाँ का जो शूट का एनवायरनमेंट था, वो इतना हाँ अच्छा था कि बहुत फ्रेंडली था। आकांक्षा वाज लाइक, वो अपने तरफ से बूस्ट कर रही थी, शशांक बिल्कुल अपने बिल्कुल। तरफ से पूरा अच्छे से एकदम शूट करा, यस बहुत अभी अच्छा। आया शॉट, अभी अभी आया होगा अभी शॉट। होगा अभी होगा। एंड एग्जैक्टली, एंड तरुण वो अपना तरुण, गाइड कर रहा था, तो आई मेरे थिंक को एवरीथिंग वाज जस्ट बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी अभी बहुत सारे कमेंट्स भी देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। वो यस यस सच यस। में कितना ये भाई, एक गाना बहुत, जी जी जी, एक गाना प्लीज डेफिनेटली दीपक गाएंगे आप सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपोज सॉन्ग सुनाइए दीपक, आपका कोई फेवरेट कंपोज सॉन्ग। अभी कंपोज सॉन्ग मैं सुनाऊंगा। अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो म्यूजिक पे ज्यादा अच्छा लगेगा। वो मेरा हाँ अपकमिंग एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट्स नहीं है तो वेट मैं करना चाहूंगा पड़ेगा। आप लोग वेट करो उसके लिए। यस अभी अभी सच में। अभी ये जो आ रहा है, आप उसको सुने, आप बताइए कैसा लग रहा है, आप अपना व्यू दीजिए। कैसा लगा कैसा नहीं लगा, मैं चाहूंगा कि उस पर सुधार करूँ अगर कुछ कमी रह जाएगा तो। एग्जैक्टली 25th तक का वेट करिए। आप लोग का वीडियो शूट कंप्लीट हो गया जी, हमारा यस वीडियो शूट यस कंप्लीट हो हो गया गया है। है। सब कुछ रेडी है, बस सब कुछ 25th रेडी को है। वो रिलीज होने वाला है। बस हमको आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट मैं चाहिए। एकदम एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट सिंगल है, तो ऊपर से रिया दिस इज तिर्की योर के साथ फर्स्ट है सिंगल, एंड तो। ये मेरा डेब्यू है नागपुर इंडस्ट्री, और ये तुम्हारे साथ होने वाला है। तो आई यस एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो दीपक हाँ एकदम, शर्मा रहे हैं। मैं शर्मिला हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, शर्मिला हूँ। नहीं शर्मिला तुम नहीं हो, बात वो नहीं है शर्मिला, ये अच्छा। चीज है ना, अगर तुम्हारे तुम्हारे तुमको ऐसे कंपनी मिल जाए, ठीक हाँ है, जो, हाँ, तो जो तुम पूरा बोलता ओपन हो हो तो जाते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो। उसके हाँ, बाद तो तुमको अगर वो मैं ही सही बोलता कंपनी हूँ मिल फिर। जाए ना, तो तुम हो जाते हो। एग्जैक्टली, हाँ यस एग्जैक्टली, यस। वो चीज मैंने देखा है। नंबर वन जोड़ी सुष्मिता, यस थैंक यू सो मच नंबर वन जोड़ी यार। मैं बस वेट करी 25th का बाद, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल बिल्कुल। बस। यस। देखो मेरे को और भी कुछ कुछ पूछना है, तो तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, योर सेकंड सिंगल आफ्टर सजनी मोर। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या, क्योंकि अभी वर्क चल रहा है, म्यूजिक रेडी है, और मैं चाहूंगा पहले ये रिलीज हो जाए, फिर उसका मैं आप लोगों को खुलासा करते रहूं धीरे धीरे। धीरे धीरे करके। दीपक वी वांट टू नो मोर अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। सो यस, कियारा कियारा, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करना है, यस तो अभी उनके बहुत सारे सॉन्ग्स आएंगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड, धीरे धीरे करके होगा। उनकी एकेडमी खुलने वाली है न्यू ईयर तक, होपफुली एकेडमी भी खुल जाएगी। बिल्कुल एंड बिल्कुल प्लस साथ में उनके और सिंगल्स तब तक, होपफुली और दो तीन सिंगल्स निकल जाए, अगर हमें वो एक्सपेक्ट करें तो। एंड बिल्कुल। और आपको सबको कुछ क्वेश्चंस पूछना है दीपक से। दीपक, हम तुम्हारे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, कि तुमने ये किया है, अभी तुम आगे क्या करना चाहते हो। लव हम्म। फ्रॉम सिंगापुर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप दोनों थैंक यू। साथ में बहुत क्यूट लग रहे हो, थैंक यू थैंक यू। सो दीपक पर्सनल लाइफ में कैसा है, ठीक है, दीपक पर्सनल मैं लाइफ में कैसा, क्या क्या पसंद है दीपक को करना हमेशा, गाना ही है या फिर उसके अलावा फ्रेंड मैं सर्कल, मैं बहुत सब कुछ। शांत शांत रहता हूँ। अगर मैं रैंडमली, मतलब लोग सोचेंगे कि मैं बहुत, मतलब दूर से कि मैं बात नहीं करता हूँ ये हो, पर मैं इन पर्सनल, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग, मुझे पता है कि मैं जब बोलता हूँ तो उन लोग बोलने देता। तो वही चीज़ है। तो मैं मतलब म्यूजिक पे हूँ तो मैं म्यूजिक पे मतलब पूरा कंसंट्रेशन रहता है कि मैं म्यूजिक कर रहा हूँ तो म्यूजिक ही करूँ, जो भी काम करता हूँ उस टाइम पे मतलब डिस्टर्ब नहीं चाहता, तो उसी को लेके थोड़ा सा हूँ। और वही है थोड़ा सा कहीं ऐसा कोई क्या। फेवरेट प्लेस तुमको घूमना बहुत पसंद है, मतलब बाहर जाना पसंद है, कुछ ऐसे फेवरेट खाना पसंद है इस टाइप का। गर्लफ्रेंड कितनी है, देखो किसी ने गर्ल्स पूछ भी दिया, गर्लफ्रेंड कितनी है, कितनी है। नहीं है तो एक ही होगा ना। तो उतना ही ज्यादा कितनी है कैसे होगा। तो फिर मतलब घूमने की जगह मैं वही बोलूंगा कि मतलब अभी जैसे चक दे बच्चे मैंने जीता था तो हांगकांग गया था मैं, उस टाइम पे मेरा ट्रिप था, तो हांगकांग प्लेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसमें मैं घूमने गया था, तो वो मतलब बेस्ट प्लेस अभी लगा है क्योंकि बाहर मैं वही गया हूँ, तो क्या बोलूँ। तो वही चीज है, और मैं चाहता हूँ कि रांची में कोई ऐसा प्लेस जो तुमको पसंद रांची है, पे तो सब प्लेस बेस्ट है। रांची पे सब बेस्ट है। कोई ऐसा क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस जैसे मेरे को जो हमेशा दसम तुम विजिट करते हो। दसम फॉल मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत ग्रीनरी दिखता है, ऊपर से मतलब उसके फिर ऊपर से आप चले जाओ, मतलब उसके ऊपर से एक पहाड़ है, पहाड़ से आप दसम फॉल देख सकते हैं, फिर उसके नीचे भी नदी बहता है। तो वो सब मतलब बेस्ट प्लेस है, क्योंकि ज्यादा मैं घूमा नहीं हूँ, पर जो जो जगह घूमा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है रांची।
होता है ना, घूमने आना है पॉइंट। तो रांची आप आओ, रांची देखो, झारखंड यस। देखो। तो पॉइंट तो मतलब घूमना फिरना हो गया, हम्म। मतलब आप बहुत ज्यादा योर इनटू म्यूजिक की, आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होना पसंद नहीं करते हो। सब हम्म। जब आप जीत के आए थे, हमारा ये कॉन्वर्सेशन भी हुआ था आई थिंक, जब जीत के आए थे ऐसा कुछ माहौल था कॉलेज या स्कूल में स्पेसिफिकली, या फिर बाद में जब कॉलेज ज्वाइन किया उस टाइम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे थे कि टीचर्स लोग भी एकदम पूरा पागल हो गए कि अरे वाह दीपक तिर्की, ही इज माय स्टूडेंट, इस टाइप का कुछ हुआ? हाँ एकदम, मतलब क्या बोलो, मेरा वो सपना जिया उस टाइम में मैं। तो जैसे मेरा स्वागत किया गया था वहां पे, गेट से एकदम लाइन से फूल वूल एकदम छीटा जा रहा था, मतलब क्या बोले, राजा वाला फील आ रहा था। मैंने बोला ना, सपना होता है ना, वो पूरा हुआ है मेरा। तो वो वाह। चीज पे मैं नहीं बोल सकता। अभी भाई का कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक मेरा भाई भी जुड़ा है, ब्लू पॉन्ड बोलो फेवरेट प्लेस है तुम्हारा। ओह ब्लू पॉन्ड। हाँ मैं वहां पे भी जाता हूँ ना, कभी ऐसा होता है ना, नहाने का मन कर गया, चलो चलो कूद ही मार के आते हैं, तो एकदम निकल जाते हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तुम्हारे भाई बहन भी है ना जो इस फील्ड में है, जो गाना वाना गाते हैं, है ना? तुम्हारे छोटे हाँ भाई बहन है ना? हाँ, वो अभी उनका जर्नी स्टार्ट किया है उन्होंने, मतलब ट्रेनिंग लिया, मैं ही थोड़ा बहुत सिखाता हूँ उनको। तो हम्म। दिव्या है, मतलब पूरे दिव्या। तीनों तीनों भाई बहन पूरा यही फील्ड में घुसे हुए हैं, मतलब यही कर रहे हाँ, हैं। वो लोग गुनगुनाते हैं, थोड़ा बहुत गाते थे, तो सोचा कि थोड़ा सा इनको भी मतलब कराऊं, तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी आगे बढ़े, क्योंकि सिंगिंग ऐसा फील्ड है कि मतलब थोड़ा सा अगर आप पे है रुचि और इंटरेस्ट है, अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे। सिंगिंग डांसिंग जो भी यस। रखते हो, तो आप बस उसको थोड़ा रियाज प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे वो राइट। आ जाएगा। यस। जैसे हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें आपने बोला था कि एक चीज में हमारा जो नागपुर इंडस्ट्री है वो लैक कर रहा है कि हाँ। ये रोमांटिक सॉन्ग्स और ये सब सॉन्ग्स उतने बनते नहीं है, ठीक है? हम्म। तो सबसे बेस्ट वेपन क्या है नागपुर इंडस्ट्री का? मतलब नागपुर इंडस्ट्री इस चीज के लिए हिट हो सकता है, ऐसा कुछ चीज है? मैं बोलता हूँ, यहाँ का मिठास, गाने पे मिठास होना है। झारखंड मतलब मीठा, कुछ भी जैसे बांसुरी हो गया आपका, नगाड़ा हो गया, ये सब आप एक बार सुनते हो तो लगता है कि कितना मतलब मीठा है। मांदर हो गया, एक बार सुनोगे तो आप मतलब जितने भी दादी नानी आप गाना जाओ सुनो, कितना नाचते हैं वो, जितना भी करम में अभी देखो आप, कितना एंजॉय कर रहे थे सब, मतलब हर तरफ कितना अच्छे से सब मनाया खुशी से। तो गाना सुनते हैं तो ऐसे बोलते हैं, क्या ये अपना गाना इतना अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा। इसको अगर अच्छे से किया जाए तो ये क्या लेवल पे बन सकता है। बन सकता है, सही बात है। हाँ। नहीं वो चीज तो है, वो चीज तो है, क्योंकि आई थिंक हम्म। वो ही हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बिल्कुल सो बिल्कुल। दीपक, मैं चाहती हूँ कि और एक गाना आप गा दो, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे तभी। एक लास्ट गाना। ओके ओके, तो गाना कोई बताओ जो मैं गाऊं, आप क्योंकि हमारे व्यूवर्स में आ, से कोई रिक्वेस्ट है कोई कि कौन गाना सा गाना अगर ये गाए? मैं गाऊं, नागपुरी या हिंदी, आप बताओ तो मैं गा देता हूँ। मैं तो चाहूंगी आप हिंदी गाओ। हिंदी में कौन सा? अम, मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है। किसी मेरे व्यूवर्स को ही मैं पूछूंगी कि देखिए आपको कोई बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वेस्ट है कोई कोई फेवरेट स्पेसिफिक आपका हो। सॉन्ग। नागपुरी आने वाला है मेरे को क्यों लगता है, क्योंकि आप अक्षय कुमार बने थे ना जब आपने गाना गाया था वो हाँ वाला, है ना? हाँ। बाय द वे अक्षय कुमार मेरा फेवरेट एक्टर ओ, है। मेरे को पागलों की तरह उसके ऊपर उनके ऊपर क्रश है, मैं उनको अपना बिल्कुल गुरु बिल्कुल। मानती हूँ। मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ अक्षय कुमार सर को। नागपुर कर कोरा शायद कभी, मेरे को तो गाना याद नहीं है, वो नागपुर कोरा सुना है नहीं पर दीपक, याद नहीं। तुमको कौन सा पानी गाना अच्छा पी। लगता है जिसमें तुम बहुत कंफर्टेबल हो, तुमने बहुत बार उसमें रियाज किया होगा, या फिर जो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग है उसमें गा दो। हम्म, शायद गा रहा है। मैं चाहूंगा कि इन मतलब ऑडियंस का ही लिया जाए, मतलब फैंस लोग जो है उनका ही लिया जाए, तो मैं चाहूंगा गाना कबीर सिंह। कबीर सिंह का। गजनी का एक सॉन्ग गाए थे जब आप पहली बार गए हाँ, थे। वो गाना मेरे को थोड़ा धुना तो याद है, वो मेरी अधूरी प्यास पास, तो आ गाना 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 रिसेंटली कोई कबीर सिंह का कौन सा गाना? कौन सा गाना आप बताओ। ये संतोष है और सुशांत तो गए सब, मेरे मतलब होते हैं ना दोस्त फ्रेंड लोग हैं, सब आके चुगली कर रहे इधर। गाना है, तुम लोग का गाना नहीं गाएंगे हम। कबीर सिंह का भाई रोमित आया, बढ़िया। जल्दी तो कोई एक ठो सॉन्ग कबीर सिंह का, कोई कबीर गाओ भाई, कौन सा गुस्सा आ था गाना? जाएंगे।
कौन सा? कब गाना बताओ, गाना गाना बताओ तो मैं गाऊं। कोई एक गाना बस आप बता दीजिए, मूवी नहीं, गाना बता दीजिए तो उससे। हम्म। तो मेरी अधूरी प्यास तो उनको अभी याद नहीं है, दीपक को पूरा अच्छे से। विशाल मिश्रा भाई का ही गाना। हम्म। ब्रो आई लव योर वॉइस। थैंक यू। एवरीवन लव्स हिज वॉइस ऑफ तुझे कोर्स। कितना चाहते चाहने लगे गाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। मैं अभी प्रिपेयर नहीं किया हूँ तो मैं यहीं से उठा रहा कोई बात नहीं। हूँ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। क्या था लाइन? तुझको मुझे यूं सौंप दे, तेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों की सच कह रहा, तेरी कसम, तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम। तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। तुझे कितना चाहने लगे हम। अमेजिंग। थैंक यू। मजा आ गया, थैंक बिल्कुल यू, मैं इनफैक्ट प्रिपेयर थैंक नहीं यू था सो इस मच। चीज के लिए, लाइव अचानक से इसे बोला तो मैं तैयार होके आ गया, तो कोई बात गलती नहीं, इट्स शलती ओके, माफ बट कर देना स्टिल आप लोग। स्टिल स्टिल इट्स अमेजिंग। तुम्हारे देखो इतने सारे फैंस और इतने सारे फॉलोअर्स, सब कोई तुमको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। इतना दूर तक आना, इतने यंग एज में चीजों को हैंडल करना। क्योंकि जिस एज में मतलब 2008 में जब आप गए थे compete करने के हम्म। लिए, आई थिंक मैं उस टाइम क्या कर रही होंगी, मतलब कुछ उस टाइम सोचा भी नहीं होगा कुछ लाइफ में, शायद वैसे ही होगा। और उस टाइम चीजों को अचीव करना, इतना हार्ड वर्क करना, स्ट्रगल करना, रांची का नाम रोशन करना, ट्राइबल्स का नाम रोशन करना, आई थिंक दैट इज अ हम्म। वेरी ह्यूज थिंग। लेकिन आई आई मस्ट से कि अप्रिशिएबल। लेकिन मैं थैंक देखो यू। आई थिंक आई लव यू भाई बहुत सारा, ईस्ट एंड वेस्ट, दीपक भैया इज द बेस्ट, लव यू भैया फ्रॉम थैंक यू। फ्रॉम दली लोहार। ओके, इस पेज से सबसे बेस्ट लाइव है आज। ट्रू ट्रू ट्रू, सबसे बेस्ट लाइव है बिकॉज वी हैव द मोस्ट अमेजिंग पर्सन सिटिंग राइट इन फ्रंट थैंक ऑफ यू अस। इतना थैंक यू सो आप मच। लोग स्पेशल मुझे समझने के लिए। मैं ट्राइबल, झारखंड ट्राइबल अच्छा आर्टिस्ट तो में धन्यवाद बोलना चाहूंगा यार। लिटरली इतने अच्छे जो स्टेज मुझे हम प्रोवाइड किया कि इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं मुझे सुनने के लिए, और मैं क्या चाहूंगा। एग्जैक्टली exactly. अभी अभी ये तो बस शुरुआत हुई है दीपक, अभी धीरे धीरे बिल्कुल। करके तुमको और भी आगे बढ़ना है, बहुत कुछ अभी और अचीव करना है। यहाँ से तुम्हारा जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी बहुत और हार्ड वर्क करना। आई नो हार्ड वर्क में यस तो यस। तुमको कोई फेल नहीं कर सकता है फॉर श्योर, बट स्टिल अभी आगे और तुमको क्रिएट करते जाना है। सो मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी तुमसे हम्म। कि आज हमारे जो इतने सारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है इसमें कोई मतलब बहुत कोई स्पेसिफिकली, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू नागपुर इंडस्ट्री, ठीक है। हम्म। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा स्पेसिफिक मैसेज तुम देना चाहोगे नागपुर इंडस्ट्री के लिए। मैसेज यही देना चाहूंगा कि गाने अभी बहुत अच्छे अच्छे मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स, या फिर और अपकमिंग म्यूजिशियंस हाँ हो गए, जो हाँ। अपकमिंग, जो मे ओके। बी तुमको अभी देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे कि अरे मुझे भी दीपक की तरह कुछ करना है अपने झारखंड के लिए। तो नहीं बिल्कुल। म्यूजिशियंस को लेके, बि, झारखंड के जो उसको लेके क्या कुछ एक मैसेज। बिल्कुल अभी तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है यूट्यूब, कोई भी आ सकता है अभी तो। मतलब होता है कि आपको बस जुनून और मतलब आपके पास होता है ना एक्स फैक्टर रहेगा, और थोड़ा सा वॉइस में टेक्सचर या कुछ मतलब आप नहीं भी सीखे हो। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आप मतलब देख देख के सीखते हो, और टेक्सचर वाइज वो सब आपके पे रहता है तो आप अच्छा करते हो। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट लोग हैं जो आ रहे हैं, मतलब झारखंड को यही सोच के आना है कि रांची का म्यूजिक आपको टॉप पे ले जाना है, क्योंकि अभी म्यूजिक होता है ना कि सबको देखना है। ये रांची झारखंड में से अभी आप जाओगे, जैसे मुंबई पे मैं गया था तो वहाँ का मेरे को बोलते हैं कि आप गाना सुनाओ, तो मैं क्या गाना सुनाऊंगा उनको, होता है ना कि ये गाना हम्म। जैसे आप एक होता है पर्टिकुलरली ये बहुत अच्छा गाना है, तो मैं अभी भी उनको सुनाता हूँ।
पवन दा लोग का जितने भी वो लेजेंड सिंगर जो जितने भी पुराने पुराने उनको सुनाता हूँ, क्योंकि गाने हमारे पास वैसे है नहीं जो मिठास से भरे और जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए मतलब झारखंड के होके फिर वो चीज। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि आप लोग यही ध्यान रखें कि मतलब अच्छा से झारखंड की मिट्टी को लेके साथ चले और मतलब एसेंस ना छोड़े। एसेंस ना छोड़े। हाँ वेरी ना ट्रू, छोड़े वेरी बिल्कुल। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। और आई थिंक मैं अपनी तरफ से अभी तुम कोई ऐसे रियलिटी शोज में अभी तुम जा सकते हो, इज इट पॉसिबल फॉर यू? पॉसिबल हो सकता है, ट्राई मैं करूंगा, जैसे होता है ना रियलिटी मैं खुद शोज। चाहती हूँ कि तुम ट्राई करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि रांची झारखंड जैसे मतलब सपोर्ट करता है फिर से आप लोग सब देखें मुझे उस लेवल पे। तो अभी तो मैं यूट्यूब का ये जो मेरा सजनी ट्रैक आ रहा है मैं चाहता हूँ कि आप लोग सुने इसको प्यार दें। और जैसे होता है मैं मुंबई जैसे आता जाता रहूंगा तो फिर मतलब उस बीच में मैं ऑडिशन देता ही रहूंगा अगर जैसे होगा, क्योंकि मैं यस। अभी मैं अपने आप को उतना भी मतलब बड़ा सिंगर ये वो, क्योंकि मैं अभी भी नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा जर्नी अभी से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एल्बम जो रिलीज हो रहा है आप मैं चाहता हूँ इसको बहुत सारा प्यार दें और सब कोई सुने और इसको जितना चाहे शेयर करे, ताकि म्यूजिक आने वाले समय में मैं मुझे मतलब बूस्ट मिले कि मैं कुछ करूँ नहीं, ऑफ इस फील्ड कोर्स के कर लिए। सकते हो, मतलब इसीलिए हम लोग बिल्कुल। बोलते हैं ना कि सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हाँ। बार इंसान खुद के ऊपर बिलीव करने लग जाए तो वो कुछ भी हम्म। कर सकता है। सो आई थिंक यहाँ से तुम्हारी स्टार्टिंग हुई है और आगे चल के भी तुमको बहुत कुछ करना है। और मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ, इनफैक्ट हमारे सारे व्यूअर्स चाहेंगे कि तुम हम्म। आगे जाके कोई और रियलिटी शोज में जाओ, क्योंकि एकदम अब एकदम रांची का बिल्कुल नाम तुमको बिल्कुल। आगे लाना है। और तुमको देख के कितने सारे लोग बिल्कुल इंस्पायर होंगे, बिल्कुल। तुम सोच रहे हो कि इतना छोटा सा एज से तुमने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, आज यहाँ पे हो। तो हम चाहते हैं कि तुम यहीं पे फुल स्टॉप नहीं होना, आगे और नहीं नहीं, बढ़ना एकदम है। आई थिंक वो यहाँ से अभी स्टार्ट जो करो। था वो चला गया, वो टाइम वो फेज था मेरा जो बुरा, वो मैं कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम पे। तो अभी मैं जो जर्नी स्टार्ट हो रहा है बस आप लोग सपोर्ट करो यूं ही जैसा करते आए हैं, और फिर देखते हैं। मैं अपना फुल दूंगा कि जितना भी म्यूजिक मेरा झारखंड जो है वो टॉप पे है। जी, वही, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी वेल सेड दीपक। एंड हमारे व्यूवर्स को और कोई क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे वाइंड अप करने वाले हैं। हमने बहुत कुछ जान लिया दीपक, तुमसे भी बहुत सारी बातें कर लिया हम लोग ने, बहुत सारे बिल्कुल। कुछ तुम्हारे लाइफ के बारे में जान लिया। थैंक यू एंड इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए। बहुत अच्छे होस्ट मिले मेरे को, मैं कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ, इतने बोल गया मैं मुझे पता भी नहीं चला। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोग वही, वो जो होता है ना, एक कंफर्ट लेवल जब बिल्डअप हो जाता है तो हाँ इंसान बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है उस चीज बिल्कुल के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। देखो, तुम्हारे लिए इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि फुल सपोर्ट भाई जी, थैंक यू तुमको अभी थैंक सब यू। सपोर्ट मिलने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि तुमको आगे बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ना है, और बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल यहाँ पे तुमको हर जगह से मिलने वाला है। सो एकदम। यहाँ पे हम लाइव सेशन एंड करते हैं। एंड मेरे सारे व्यूवर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी। दीपक, थैंक यू सो मेरे मच मेरे इतना व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। चलिए चलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपक। चलिए एंड चलिए। तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि ओके हम लोग तो ओके। ऑब्वियसली हमेशा कांटेक्ट में रहने वाले हैं, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल करके बिल्कुल तुम बिल्कुल। आगे बढ़ोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक अपकमिंग यू प्रोजेक्ट। किसी ने कमेंट भी किया है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग थैंक यू प्रोजेक्ट। थैंक यू थैंक यू। अब गाना ज्यादा हो गया, अब ठीक है, अब दीपक को भी रेस्ट चाहिए। है ना? बिल्कुल नेक्स्ट लाइव चलो पे मैं ठीक है, बिल्कुल एकदम लिस्ट तैयार करके आऊंगा, क्योंकि इस बार मैं प्रिपेयर, डन पता है ना लाइव ही आने में मेरे डन को डन। समय लग गया था कि कैसे आना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं एग्जैक्टली, प्रिपेयर होकर आऊंगा इट्स ओके, कैसे नो करना है। प्रॉब्लम। अब ठीक। तुमको आदत हो जाएगी, इट्स ओके। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच दीपक, और मैं जब थैंक रांची यू। आऊंगी तो हम लोग डेफिनेटली मिलने वाले हैं। एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलो, ओके चलो बाय टाटा, बाय, टेक टेक केयर, बाय केयर। बाय। एक सेकेंड। परफेक्ट, सो वी आर डन। हमारा लाइव कंप्लीट हो गया है। दीपक तिर्की से हमने इंटरेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा उनसे इंटरेक्ट करके, बहुत कुछ उनके बारे में जाना, उनकी जर्नी के बारे में। एंड उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए हम सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे। सो थैंक यू सो मच दीपक, एंड थैंक यू सो मच हमारे सारे व्यूवर्स को कि इतना टाइम आपने स्पेयर किया। इनफैक्ट मैं तभी से नोटिस कर रही थी कि हमारे व्यूवर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। आई थिंक 50 से नीचे कभी हुए नहीं, तो आई थिंक 74, 76, 80, एंड एक मोमेंट में 101 व्यूअर्स थे। सो दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत अच्छा लगा। एंड देयर इज अ स्मॉल रिमाइंडर मेरे सारे व्यूअर्स को कि प्लीज 25 सितंबर अब दीपक के चैनल, यूट्यूब चैनल में रिलीज होगा उनका सिंगल्स, तो आप जरूर से जाके देखिएगा, क्योंकि इवन आई एम अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग। तो आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के कारण ही इंसान आगे बढ़ता है। सो उनके चैनल दीपक तिर्की उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है,
तो सॉरी, यूट्यूब में इंस्टाग्राम अकाउंट दीपक तिर्की ऑफिशियल और यूट्यूब चैनल है उनका दीपक तिर्की के नाम से, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और 25th का वेट करिए। थैंक यू सो मच सभी को, एंड थैंक यू सो मच झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट के एडमिन को कि इतना सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक तुम बहुत बिजी थे बट स्टिल समहाउ यू मैनेज्ड एंड एवरीथिंग वेंट सो वेल। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर, Damaka, good night, Johar.